आज हम हिंदी का एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक है हार की जीत। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती और खड़क सिंह। बाबा भारती एक साधु हैं जिन्हें अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्यार है। दूसरी ओर खड़क सिंह इस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू है। कहानी में एक ऐसी घटना होती है जिसमें खड़क सिंह चालाकी से बाबा भारती का घोड़ा ले जाता है, लेकिन बाबा भारती की दयालुता और ऊंचे विचार खड़क सिंह के मन को बदल देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे विचार और दया से किसी का भी हृदय बदला जा सकता है। तो आइए अब इस सुंदर कहानी हार की जीत को आसान शब्दों में समझते हैं। कहानी की शुरुआत में लिखा है कि माँ को अपनी बेटी और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर, बड़ा बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। यहाँ पर लहलहाते का मतलब है हरे भरे और लहराते हुए खेत। भगवत भजन यानी भगवान का स्मरण और पूजा करना। जोड़े का यानी एक समान। यहाँ लेखक बताते हैं कि जैसे एक माँ को अपने बेटे को देखकर और किसान को अपने हरे भरे खेतों को देखकर बहुत खुशी होती है, उसी प्रकार बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर बहुत आनंद मिलता था। बाबा भारती का अधिकांश समय, ज़्यादातर समय भगवान की पूजा और भजन में बीतता था, लेकिन भजन के बाद जो समय बचता वह अपने घोड़ों के देखभाल में बिताते थे। उनका घोड़ा बहुत सुंदर और बहुत ताकतवर था। ऐसा घोड़ा पूरे इलाके में कोई दूसरा घोड़ा नहीं था। आगे लिखा है कि बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। खरहरा करना यानी घोड़े के शरीर को साफ करना। बाबा भारती मतलब इस पंक्तियों का अर्थ है कि बाबा भारती अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने उसका नाम सुल्तान रखा था। वे खुद अपने हाथों से घोड़े को साफ करते, उसे दाना खिलाते और उसे देखकर बहुत खुश होते थे। इससे पता चलता है कि सुल्तान उनके लिए बहुत प्यारा था। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। यहाँ पर असबाब का मतलब है संपत्ति। कहने का अर्थ है कि बाबा भारती ने सांसारिक जीवन की सभी चीजें छोड़ दी थी। उन्होंने धन दौलत, जमीन, संपत्ति सब त्याग दिया था। उन्हें शहर का जीवन भी पसंद नहीं था, इसलिए वे गांव के बाहर एक छोटे मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। यहाँ भ्रांति का मतलब है भ्रम या ऐसा विश्वास जो पूरी तरह सही ना हो। लट्टू होना यानी बहुत मोहित हो जाना किसी पर। घटा यानी बादल। इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि बाबा भारती को अपने घोड़े से इतना अधिक प्रेम हो गया था कि उन्हें लगता था कि वे सुल्तान के बिना रह ही नहीं सकते। वे उसकी चाल पर बहुत मोहित हो गए थे। वे कहते थे कि सुल्तान यानी उनका घोड़ा इतना सुंदर चाल चलता है जैसे बादलों को देखकर मोर नाच रहे हों। हर शाम वे सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील की सवारी करते थे। जब तक वे ऐसा नहीं करते, उनके मन को शांति नहीं मिलती थी। आगे लिखा है कि खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। उनका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? यहाँ पर कीर्ति का मतलब है प्रसिद्धि और अधीर यानी बेचैन या उत्सुक हो जाना। लेखक यहाँ बताते हैं कि खड़क सिंह इस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू
प्रसिद्ध और खतरनाक डाकू था। लोग उसके नाम से ही डर जाते थे। धीरे धीरे बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की प्रसिद्धि खड़क सिंह तक भी पहुंच गई। जब उसने सुल्तान के बारे में सुना तो उसे उस घोड़े को देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास आया, उन्हें नमस्कार किया और सामने बैठ गया। बाबा भारती ने भी उससे पूछा, खड़क सिंह कैसे हो? खड़क सिंह ने आगे लिखा है कि खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। चाह यानी इच्छा, मतलब खड़क सिंह ने सम्मान के साथ सिर झुकाकर जवाब दिया कि सब अच्छा है। जब बाबा भारती ने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है, तब उसने कहा कि सुल्तान को देखने की इच्छा उसे यहाँ पर खींच लाई है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। मतलब बाबा भारती ने कहा उस डाकू से कि सुल्तान एक बहुत ही अद्भुत घोड़ा है, उसे देखकर कोई भी व्यक्ति खुश हो सकता है। खड़क सिंह ने भी जवाब दिया कि उसने भी सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। मतलब बाबा भारती ने कहा कि सुल्तान की चाल इतनी सुंदर है कि वह किसी का भी मन मोह लेती है। खड़क सिंह ने भी कहा कि उसने सुना है कि सुल्तान देखने में भी बहुत सुंदर है। आगे बाबा भारती ने आगे कहा कि सुल्तान को जो भी एक बार देख लेता है, उसके हृदय यानी उसके मन में उसकी छवि हमेशा के लिए बस जाती है। इस पर खड़क सिंह ने जवाब दिया कि उसे बहुत दिनों से अभिलाषा थी, यानी बहुत दिनों से एक इच्छा थी सुल्तान को देखने की, और आज जाकर वह अवसर मिला है। आगे लिखा है कि बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों के से कभी ना गुजरा। बांका कहने का मतलब है सुंदर और आकर्षक। तो ऐसा सुंदर और आकर्षक घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। सोचने लगा कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसे के हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? मतलब यहाँ पर बताया गया है कि लेखक बता रहे हैं कि बाबा भारती और खड़क सिंह घोड़े को देखने के लिए जब अस्तबल में गए, तब बाबा भारती गर्व के साथ अपने घोड़े सुल्तान को दिखा रहे थे, क्योंकि वह बहुत सुंदर और बलवान घोड़ा था। जब खड़क सिंह ने सुल्तान को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने जीवन में बहुत से घोड़े देखे थे, लेकिन इतना सुंदर और आकर्षक घोड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके मन में यह विचार आने लगा कि इतना शानदार घोड़ा तो उसके जैसे डाकू के पास होना चाहिए था, क्योंकि वह उसका इस्तेमाल कर सकता है। वह सोचने लगा कि एक साधु को ऐसा घोड़े की से क्या फायदा, एक साधु को ऐसे घोड़े रखने से क्या फायदा। कुछ देर तक वह चुपचाप खड़ा होकर सुल्तान को आश्चर्य से देखता रहा। फिर उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी और वह बच्चों की तरह उत्सुक होकर बाबा भारती से बोला कि अगर इसकी चाल नहीं देखी तो देखने का क्या फायदा। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लेट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। मतलब लेखक बताते हैं कि बाबा भारती भी एक सामान्य मनुष्य थे, इसलिए उन्हें भी अपनी चीज की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था।
जब खड़ग सिंह ने सुल्तान की तारीफ की तो बाबा भारती बहुत खुश हो गए। उन्होंने घोड़े को अस्तबल से बाहर निकाला और प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे। फिर अचानक वे सुल्तान पर सवार हो गए। सुल्तान इतनी तेजी से दौड़ा कि ऐसा लगता था जैसे वह हवा से बातें कर रहा हो। जब खड़ग सिंह ने यानी डाकू ने सुल्तान की तेज और सुंदर चाल देखी तो उसके मन में बहुत ईर्ष्या हुई, जलन हुई, क्योंकि वह एक डाकू था और उसकी आदत थी कि जिस चीज़ को वह पसंद कर लेता उसे अपना अधिकार समझता था। उसके पास शक्ति, आदमी और निर्दयता तीनों थी, इसलिए उसे किसी से डर नहीं लगता था। जाते जाते उसने बाबा भारती को धमकी दी कि वह इस घोड़े को उसके पास नहीं रहने देगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। पर प्रतिशन खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे। मिथ्या यानी झूठ समझने लगे। मतलब इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब खड़ग सिंह ने सुल्तान को छीनने की धमकी दी तो बाबा भारती बहुत डर गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। वे पूरी रात अस्तबल की देखभाल करते थे, क्योंकि उन्हें हर समय डर रहता था कि कहीं खड़ग सिंह डाकू आकर घोड़ा न चुरा ले। लेकिन धीरे धीरे कई महीने बीत गए और खड़ग सिंह नहीं आया। इस कारण बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और उन्हें लगने लगा कि शायद यह डर सिर्फ एक झूठ जैसा सपने जैसा है। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। अर्थात इसका अर्थ है कि जब एक दिन शाम के समय बाबा भारती अपने प्यारे घोड़े सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले थे, उन्हें अपने घोड़े पर बहुत गर्व और खुशी हो रही थी। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी और चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। वे कभी सुल्तान के शरीर को देखते तो कभी उसके सुंदर रंग को निहारते और मन ही मन बहुत खुश होते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगला यानी गरीब। मतलब जब बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर जा रहे थे तभी अचानक एक ओर से आवाज आई। कोई व्यक्ति उन्हें पुकारते हुए कह रहा था, बाबा, इस गरीब की बात भी सुनते जाइए। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है जो आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। लिखा है, आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, क्या कष्ट है? करुणा का अर्थ है यहाँ पर दया से भरी आवाज में। अपाहिज यानी जो चलने फिरने में असमर्थ हो। करहाना यानी दर्द से आवाज निकालना। मतलब जब बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे तब उन्हें एक करुणा से भरी आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर उन्होंने अपना घोड़ा रोक लिया। उन्होंने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति पेड़ की छाया में पड़ा दर्द से आवाजें निकाल रहा था। बाबा भारती दयालु व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने उससे पूछा कि उसे क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेंगे। परमात्मा यानी भगवान भला करेंगे। यहां पर इन पंक्तियों का अर्थ है कि वह अपाहिज व्यक्ति हाथ जोड़कर विनती करने लगा बाबा से। उसने कहा कि वह बहुत दुखी और असहाय है। उसे रामवाला नाम के गांव तक जाना है जो वहां से लगभग 3 मील दूर है। उसने बाबा भारती से दया करके घोड़े पर बैठाकर वहां तक पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और सव्य उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। यहां पर लगाम का अर्थ है घोड़े को नियंत्रित करने वाली रस्सी।
तो बाबा भारती बहुत दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत घोड़े से उतरकर उस अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर बैठा दिया और फिर वे खुद पैदल चलते हुए घोड़े की लगाम पकड़कर यानी घोड़े की रस्सी पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उसने उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। मतलब अचानक बाबा भारती को एक जोर सा का झटका लगा और उनके हाथ से जो लगाम छूट गई। तब उन्होंने ऊपर की ओर देखा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे हैरान हो गए। वह अपाहिज व्यक्ति जिसकी अभी उन्होंने मदद की थी, जो अपाहिज लग रहा था, शरीर से कमज़ोर था, अब सीधा और मजबूत होकर घोड़े पर बैठा था और घोड़े को बड़ी ही तेजी से दौड़ाकर भगाए ले जा रहा था। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। मतलब उन्होंने उसे आवाज़ लगाई रोकने के लिए। यहीं से कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जो आगे जाकर हार की जीत का असली अर्थ समझाता है। आगे लिखा है कि खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। मतलब जब बाबा भारती ने खड़क सिंह को आवाज़ देकर रुकने के लिए कहा तो खड़क सिंह ने घोड़ा रोक लिया। वह घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरने लगा और फिर उसने शब्दों में कहा कि अब घोड़ा वापस नहीं मिलेगा क्योंकि वह उसे पसंद आ गया है। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। मतलब जब खड़क सिंह जाने लगा तब बाबा भारती ने कहा कि जाने से पहले एक बात तो सुनते जाओ। यह सुनकर खड़क सिंह वहीं रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा। मतलब बाबा भारती दुख और निराशा से खड़क सिंह के पास गए थे। उनकी आंखों में दुख और बेबसी झलक रही थी, जैसे कोई बकरा कसाई को देखकर असहाय महसूस करता है। उन्होंने कहा कि अब सुल्तान तुम्हारा हो चुका है, इसलिए वे उसे वापस मांगने की इच्छा नहीं करेंगे, वापस नहीं मांगेंगे। परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मतलब बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि वे सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर ले। उन्होंने विनती की कि वह उनकी इस प्रार्थना को ठुकराए नहीं, क्योंकि इससे उनका दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। खड़क सिंह ने कहा कि बाबा भारती जो आदेश देंगे वह मैं मान लूँगा, लेकिन उसने यह भी स्पष्ट कह दिया कि वह घोड़ा वापस नहीं करेगा। तो आगे लिखा है कि अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँ। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। मतलब बाबा भारती ने कहा कि अब वे घोड़े के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उनकी केवल एक ही प्रार्थना है कि खड़क सिंह इस घटना के बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि एक अपाहिज के बहाने घोड़ा छीन लिया गया है तो आगे से लोग सच्चे गरीब और अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। यही बात इस कहानी का मुख्य संदेश की शुरुआत है। आगे खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती के सव्य उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। मतलब जब बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने ना बताए तो खड़क सिंह बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे लगा कि अब बाबा भारती उसे घोड़ा वापस मांगने या उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बाबा भारती ने खुद उससे यह प्रार्थना की कि वह इस घटना को किसी से ना बताए। यह बात खड़क सिंह को समझ में नहीं आई। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे इसका कारण समझ नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गाड़ी सी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? तो
आखिरकार खड़क सिंह ने सीधे बाबा मतलब इस पंक्ति का अर्थ है कि आखिरकार खड़क सिंह ने सीधे बाबा भारती से ही पूछ लिया। उसने बाबा भारती की ओर ध्यान से देखते हुए पूछा कि आखिर इस बात को छिपाने से उन्हें किस तरह का डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चले तो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया से विश्वास उड़ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ दिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। मतलब बाबा भारती ने बहुत ही गंभीर और महान विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को यह पता चला कि एक अपाहिज व्यक्ति ने धोखा देकर घोड़ा छीन लिया तो आगे से लोग किसी भी गरीब या अपाहिज व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। इससे दुनिया से दया और विश्वास समाप्त हो जाएगा। इसलिए वे चाहते हैं कि यह घटना किसी को ना पता चले। इतना कहकर बाबा भारती ने उस अपने प्रिय घोड़े सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया जैसे अब उनका उससे कोई संबंध ही नहीं रहा हो। यहां पर इस कहानी का गहरा नैतिक संदेश छिपा है। मानवता और विश्वास की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। आगे बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था कैसे ऊंचे विचार और कैसे पवित्र भाव उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। यह देखकर उनका मुख खुल जाता था। कहते थे कि इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कभी रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना ना छोड़ दे। मतलब इस पूरे अनुच्छेद का मतलब है कि जब बाबा भारती वहां से चले गए तब भी उनकी बातें डाकू खड़क सिंह के मन में बार बार गूंजती रही। खड़क सिंह सोचने लगा कि बाबा भारती कितने महान और ऊंचे विचारों वाले व्यक्ति हैं। उसे याद आया कि बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से कितना प्रेम करते हैं। जब भी वे सुल्तान को देखते थे उनका चेहरा फूल की तरह खिल उठता था। वे कहते थे कि सुल्तान के बिना वो नहीं रह सकेंगे। उसकी रक्षा के लिए वे कई रातों तक सोए नहीं थे और भजन पूजन छोड़कर भी उसकी रखवाली करते थे। लेकिन आज जब सुल्तान उससे छीन लिया गया तब भी उनके चेहरे पर दुख का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। उन्हें अपने घोड़े को खोने का दुख कम था, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं लोग गरीब और असहाय व्यक्ति को विश्वास करना ना छोड़ दें। यही तो कहानी का नैतिक संदेश और भी स्पष्ट होता है कि सच्ची महानता और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता और विश्वास की रक्षा करने में है। आगे लिखा है, रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर तक गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था और वह धीरे धीरे असबल के फाटक पर पहुंचा। मतलब आकाश में तारे चमक रहे थे और दूर गांव के कुत्ते भौंकने की आवाजें आ रही थी। ऐसे शांत वातावरण में खड़क सिंह सुल्तान की तलाश पकड़े हुए बाबा भारती के मंदिर के पास पहुंचता है। वह धीरे धीरे असबल के दरवाजे तक पहुंचता है। आगे कि फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती सभ्य लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। मतलब पहले बाबा भारती अपने घोड़े की रक्षा के लिए खुद लाठी लेकर पहरा देते थे, लेकिन अब उन्हें किसी चोरी या डकैती का डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने सुल्तान को खो जाने को शांत मन से स्वीकार कर लिया था। इसलिए असबल का फाटक खुला पड़ा था। खड़क सिंह के आगे बढ़कर सुल्तान को उसका स्थान पर बांध दिया। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मतलब जब खड़क सिंह ने बाबा भारती के उच्च विचार और मानवता को याद किया तो उसके मन में गहरा पछतावा हुआ। उसका हृदय बदल गया। इसलिए वह रात के अंधेरे में सुल्तान को वापस लेकर आया। उसने घोड़े को असबल में
उसके पुरानी जगह पर बांध दिया और चुपचाप फाटक बंद कर वापस चला गया। यानी उसकी आंखों में अपनी गलती के लिए पश्चाताप के आंसू थे। आगे लिखा है कि रात्रि का तीसरा पहला पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसने अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराश ने पांव को मन कर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ है कि रात का तीसरा पहर समाप्त हो चुका था और चौथा पहर शुरू हो गया था। सुबह होने से पहले बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे पानी में नहाने लगे। फिर आदत के अनुसार उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़ने लगे, जैसे वे सपने में चल रहे हों। लेकिन जैसे ही वे अस्तबल के फाटक तक पहुंचे, उन्हें याद आया कि सुल्तान तो अब उनके पास नहीं है। यह सोचकर वे बहुत निराश हो गए और उनके पांव मानो बहुत भारी हो गए हों। इसी कारण वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया यानी घोड़े ने अपनी आवाज निकाली। कहने का अर्थ है कि अस्तबल के अंदर खड़ा सुल्तान घोड़ा अपने मालिक बाबा भारती के कदमों की आवाज पहचान गया और उनकी आवाज पहचानते ही अपनी हिनहिनाने की आवाज से खुशी प्रकट की। और आखिर में जब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्न से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से पिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। मतलब आखिर में यही बताया गया है कि जब बाबा भारती ने सुल्तान की आवाज़ सुनी तो वह खुशी से भर गए। वे तुरंत दौड़कर अस्तबल में अंदर गए। वह सुल्तान को देखकर भावुक हो गए, उसे के गले से लिपट गए और बिल्कुल ऐसे लिपटे जैसे कोई पिता बहुत दिनों बाद अपने खोए बेटे से मिलकर लिपट जाता है। बाबा भारती बार बार सुल्तान को प्यार से सहला रहे थे। वे भावुक होकर उसके चेहरे को थपथपा रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि अब लोग गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसका अर्थ है कि मानवता और विश्वास की जीत हुई। आगे लिखा है, थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। मतलब जब बाबा भारती अपने प्रिय घोड़े सुल्तान से मिलकर अस्तबल से बाहर निकले तब उनकी आंखों में खुशी और भावुकता के आंसू थे। उनके आंसू ठीक उसी जगह जमीन पर गिर रहे थे जहां कुछ समय पहले डाकू खड़क सिंह भी खड़ा होकर पछतावे के आंसू बहा रहा था। इस प्रकार बाबा भारती के प्रेम और खुशी के आंसू तथा खड़क सिंह के पश्चाताप के आंसू उस भूमि पर आपस में मिल गए। यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि मानवता, दया और सदाचार ने एक कठोर डाकू के हृदय को भी बदल दिया। इसलिए इस कहानी का शीर्षक हार की जीत बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि बाबा भारती ने घोड़ा खोकर भी मानवता और विश्वास की सबसे बड़ी जीत प्राप्त की। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि सच्ची महानता दया और विश्वास में होती है और अच्छे विचार और सदाचार सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकती हैं। बाबा भारती ने घोड़ा खोकर भी मानवता और विश्वास को जीत लिया, इसलिए इस कहानी का शीर्षक है हार की जीत। तो आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।